शेर बाबा मतलब मोदी साहब, शक्ल पे मत शरीफ सिर्फ कहने भर के हैं। ले अपने घर में कटोरा खाली पड़ा है, कचौड़ी चाचा ने हस्तक्षेप किया है। गेम सब खेलते हैं, बताना कोई भी नहीं चाहता। नहीं, मैं तो अखंड भारत की भी कामना पूरी तरीके से करती हूँ। नमस्कारम, मैं शुभांगी मिश्रा अगेन आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। अभी हम जो कि बहुत ही चर्चित टॉपिक भी है। अभी आप देख ही रहे हैं किस तरीके से हमास ने किस पे, इजराइल पे हमला कर दिया है, राइट। और जो गतिविधियां चल रही हैं, आइए उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें, ठीक है। आप रियली ये डाइजेस्ट कर पा रहे हैं कि ये हमास ने इतना बड़ा हमला कर दिया, जो कि छोटा मोटा हमला नहीं था, काफ़ी लोगों की जाने गई, काफ़ी मासूम की जाने गई। जब हमला सिविलियंस पे होता है तो वो कभी भी मासूम हमला नहीं होता या फिर कोई छोटा मोटा हमला नहीं होता। सिविलियंस जहाँ मरता है देखिए, तो वहाँ बात दर्दनाक हो जाती है, ठीक है। तो हमास की तो उसको बहुत अच्छे से पता है कि वो मगरमच्छ के मुंह में हाथ डाल रहा है। हो सकता है इसका ये भी काउंटर फायर हो कि इजराइल की तरफ से कि गाजा ही खत्म हो जाए। कहने का मतलब है गाजा इजराइल में आ जाए, ठीक है। ये इससे तो हमास इतना बड़ा तो बेवकूफ़ है नहीं कि ये बात समझ नहीं रहा होगा। तो इसके पीछे क्या होता है ना, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं। बहुत बड़े प्लेयर्स पीछे से रोल प्ले कर रहे होते हैं, पर फ्रंट फुट पे किसको रखा जाता है? आतंकवाद को। जाहिर सी बात है, आतंकवाद का ना ही कोई धर्म है, ना ही कोई इमोशन है, ना ही कुछ, इसलिए इनको आगे रखा जाता है कि भाई इनको तो वैसे ही समाज गाली देता है, भर के और गाली दे देगा, ठीक। और ऐसे हैं कुछ महारथी जो हमास तक के आतंकवादी संगठन को भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। खैर उनकी बात छोड़िए, ऐसे लोग पढ़े लिखे गंवार कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट हो क्या रहा है। अक्सर हम सुनते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में अक्सर होता रहता है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सबसे पहले जानिए कि होता क्यों, वाई दिस इज हैपनिंग, लाइक क्यों हो रहा है। अब हम इनसे तो सभी को पता है, ये हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और ये हैं आपके दैट फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट अब्बास साहब, ठीक है। अब जैसे कि देखिए इस स्लाइड के माध्यम से क्या ऐसे बात करते हैं। देखिए चर्चा का विषय है, इसमें क्या स्लाइड में समझाना जैसा कुछ है नहीं, समझाना मैं आपको व्यक्तिगत रूप से भी समझाई दे रही हूँ। अब जो है ये कहानी अभी की नहीं है, ये कहानी है लगभग 2000 साल पहले की। 2000 साल पहले ये जो पूरा आपको एक मैप दिखा देती हूँ, थोड़ा आपके लिए बेटर होगा समझने में। ये जो पूरा एरिया था, ये क्या था? इजराइल इसे लैंड ऑफ इजराइल कहती थी, ठीक है, कहता था मतलब। तो उनका ये दावा है, और जो कि सही भी है, कि लैंड ऑफ इजराइल किसका है? इनिशियल में 2000 साल पहले इजराइल का था। वहाँ पे इजराइल यहूदी रहते थे, ठीक। उनके एक राजा थे वहाँ पे उस टाइम पे, सुलेमान। उन्होंने एक मंदिर बनाया। वैसे तो वहाँ के भगवान उनके आए थे और उन्होंने वहीं पे काफ़ी लंबी स्टोरी है कि वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले सृजन किया मनुष्य का, ठीक है। तो वहीं उसी जगह पे सुलेमान ने क्या किया? एक मंदिर बना दिया। उस मंदिर को किसने तोड़ दिया? बेबीलोनियन जब आए तो उन्होंने उस मंदिर को तोड़ दिया, और यहूदी ने उस टेम्पल का नाम, उस जगह का नाम क्या रखा? फर्स्ट टेम्पल। फिर जब बेबीलोनियन आया उन्होंने तोड़ा, फिर अगेन यहूदी ने उस टेम्पल को बनाया, उसका नाम क्या रखा? सेकेंड टेम्पल। फिर रोम आया, फिर रोम ने उसको भी तोड़वा दिया, और बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया किस पे? यहूदियों पे, ठीक। यहूदियों के को इतनी प्रताड़ना, इतना इतना उन पे जुल्म हुआ कि उनको वहां से पलायन करना पड़ गया। कहाँ पे? डिफरेंट भूभागों में वर्ल्ड के, जिसमें से ज़्यादातर जो जूस थे वो कहाँ गए? आपके यूरोप चले गए, राइट। यूरोप में भी उनको कोई बहुत अच्छी सम्मान के साथ नहीं रखा गया, उनको एक सेकेंड क्लास सिटीजन का दर्जा मिला, वहाँ पे भी उनको कोई सम्मान नहीं मिला, ठीक है। जो एक नागरिक का एक जो उसको राइट्स होते हैं, वो राइट्स किसको नहीं मिले? जूस को, वहाँ पर भी उनको कोई राइट्स नहीं मिले। इन सबसे थक हार के जूस को ये तो समझ में आ गया, देखो अगर अभी नहीं लड़े ना तो कभी भी नहीं लड़ पाएंगे। अब हमें यूनिटी में आना पड़ेगा अपने हक के लिए। इनके एक पोएट थे, उन्होंने भी ये बात लिखी कि भाई आपको अगर ज्यूस को अपना वर्चस्व रखना है विश्व में, तो मिल आके एकता के साथ लड़ना होगा, फ्रंट फुट पे खेलना होगा, बैक फुट पे नहीं खेलना होगा, क्योंकि उन पे बहुत प्रताड़ना हुई है। और सिर्फ उन लैंड ऑफ इजराइल से ही नहीं उनको भगाया गया, विश्व में भी उनके साथ बहुत प्रताड़ना हुई है। और वैसे तो बात की जाए तो काफ़ी अक्लमंद भी होते हैं। देखिए आप जूस कुछ पॉपुलर हैं, जैसे कि आपने मार्क जुकरबर्ग, वो भी जूस हैं। आपके ओपेनहाइमर, वो भी जू हैं। और इसके अलावा और 2-4 जूस हैं जो काफ़ी पॉपुलर है, चर्चित हैं, राइट। उसके बाद उसी टाइम पे क्या हो गया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की घोषणा हो गई थी कि भाई एक तरफ कौन है? एक तरफ है जर्मनी और दूसरी तरफ है ब्रिटेन, ठीक। इनके अलायंसेस थे, काफ़ी कंट्रीज ने उनका सपोर्ट किया ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जिसमें से जो ओटमन थी,
ठीक है। उस टाइम पे लैंड वहां पे कब्जा किसका था? ओटमन्स का था। वो किसकी तरफ से लड़ रही थी? जर्मनी की तरफ से लड़ रही थी। और जो ब्रिटेन है उनकी तरफ, उनके साथ किसने दिया? रूस ने उनका साथ दिया, राइट। तो जब ये वॉर हुई तो वॉर में सबको पता है कौन जीता? ब्रिटेन जीता। ये वॉर लगभग लगभग दोनों 1914 से 1918 तक चली, जिसमें बिटवीन द वॉर ही 1917 में ही बाल्फोर घोषणा कर दी गई, जिस घोषणा में ये बोल दिया गया था कि अगर ब्रिटेन ये वॉर जीतता है तो फिलिस्तीन में इजराइल को वो बसाएगा, इजराइलियंस को वो बसाएगा, राइट। तो अब लगभग लगभग जब वो वॉर एज डिस्कस जैसे वो वॉर जीते, उन्होंने क्या किया? इजराइलियन को फिलिस्तीन में बसाना चालू कर दिया। इनिशियल में एज अ रिफ्यूजीज ये बसे, ठीक है। 1922 से लेकर 1935 तक कम से कम लगभग आपके 1.5 लाख से ऊपर इजराइलियन वहां पे जाके बसे। कहाँ पे? फिलिस्तीन में। देखिए आपको एक मैप दिखाती हूँ, अगेन वही वाला, जो छिट्टे छिट्टे जैसी चीजें देख रहे हैं ना, ये जो सफेद सफेद पार्ट में, ये सारे कौन थे उस टाइम पे? इजराइलियन थे, ठीक। और जितना मेजर ग्रीन हिस्सा देख रहे हैं, ये कहाँ है? फिलिस्तीनियन का। फिलिस्तीनियन एक मुस्लिम समुदाय है जो कि सुन्नी है, राइट। जैसे मुस्लिम समुदाय 2 पार्ट में, एक शिया एक सुन्नी है, तो ये सुन्नी थे। फिर क्या हुआ? इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता चला गया। और अरब कंट्रीज को ये बात जाहिर सी बात है रास नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि इजराइल यहाँ पे आके बसे, ठीक। कभी भी नहीं चाहता था और अभी भी नहीं चाहता है कि इजराइल को वैसे भी फूटी आंख नहीं पसंद आता है, राइट। तो वो कभी भी नहीं चाहते। तो इन दोनों में लड़ाई अक्सर होती रहती थी। थक हार के ब्रिटेन ने कहा भैया ऐसा है, हमारा सर दर्द छोड़ो, तुम अपना समझो। इन्होंने उठा के एक मुद्दा किसको दे दिया? यूएन का। तब यूएन का उद्गम हो चुका था। तो यूएन ने क्या किया? यूएन ने इनका एक मैप डिसाइड कर दिया, मतलब इजराइल को एक पार्ट दिया और एक पार्ट फिलिस्तीन को दे दिया। मतलब 44% ऑफ द लैंड टोटल किसको दे दी? इजराइल को दे दी। और 48% किसको दे दी? फिलिस्तीन को दे दी। और 8% जो कि बहुत अहम हिस्सा है, और मुद्दा भी यही चर्चित है क्योंकि ये दोनों लड़ते इसी की वजह से, जेरूसलम अपने पास 8% रख लिया। अब भैया जेरूसलम का इंपॉर्टेंट है। देखिए जेरूसलम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 3 धर्म के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, एक तो क्रिश्चियन, मुस्लिम्स और खुद यहूदी, राइट। एक पिक्चर दिखाती हूँ आपको, ये पिक्चर, ये है अल-अक़सा मस्जिद, जो कि तीसरा पवित्र स्थल है किसका? मुस्लिम समुदाय का। पहला मक्का मदीना और तीसरा ये है वेस्टर्न वॉल, यहूदियों की होली प्लेस। और तीसरा सबको पता है जो जीसस क्राइस्ट थे वो जेरूसलम में इन्होंने अपनी स्पीच दी थी क्रिश्चियनिटी की, और यहीं पे उनको सूली पे लटकाया गया था। और रीबर्थ भी इन्होंने यहीं पे लिया था, जो कि क्रिश्चियनिटी में या क्रिश्चियन धर्म जो फॉलो करते हैं वो यही बात मानते हैं, ठीक है। तो फिर जब इनको ये बात रास नहीं आई तो ये आपस में लड़ते रहे। यूएन ने मैप डिसाइड कर दिया, अपना अपना समझो, अब तो हो गया। उसके बाद 6 अरब कंट्रीज ने इस पे 6 डे वॉर जिसको हम कहते हैं, इस पे धावा बोल दिया। किस पे भाई? इजराइल पे। जाहिर सी बात है अरब कंट्री को ये बात तो रास आई ही नहीं थी। जब उन्होंने धावा बोल दिया 6 कंट्रीज, और उसमें नया नया बना हुआ इजराइल, उसने इनको जो मजे चिखाए भाई, जो मजे चिखाए, और ये हार गए, ठीक है। लेकिन ये फिर भी नहीं सुधरे, इन्होंने दूसरी बार भी वॉर किया, फिर वो हार गए, ठीक। इससे उन्होंने सीख ले ली, इजराइल कोई छोटा सा पिद्दी सा देश नहीं है जिसको लिबर लिबर किया जा सकता है। ये अच्छा खासा एक पावरफुल कंट्री है, और इसका इंटेलिजेंस सबको पता है। मुसाद के बारे में कौन वेल नोन नहीं है? CIA, मुसाद, रॉ जैसे अपनी है। तो वैसे मुसाद भी वर्ल्ड की नंबर 1 पे आने वाली इंटेलिजेंस है, राइट। अब लोग बोलते हैं कि पहले इसके बारे में चर्चा कर लें वरना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टॉपिक हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया फिर? इन्होंने जब जैसे जैसे वॉर ये जीतते चल गए, एरिया और ज्यादा बढ़ता चला गया इनका, ठीक है। अभी करंट जो सिनेरियो है वो ये है कि ये गाजा पट्टी है, और ये जो ग्रीन पार्ट है वो फिलिस्तीनियन है, ठीक है। और बाकी सब क्या है? इजराइल के अंडर में है, ठीक। अब भाई बात आती है कि मुसाद लोग कहते हैं इसमें फेल हो गया। देखिए मैं आपको बता दूं साफ कि मुसाद आई डोंट थिंक सो कि फेल हुआ होगा। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, जो कि मैंने आपको बोला ही कि बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है। जो फ्रंट फुट पे ना, जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो हमेशा बैक फुट पे रहते हैं। क्यों? उनको अपना नाम खराब नहीं करना, ठीक है। पहले ऐसे तो ईरान, अभी आपने स्टेटमेंट सुनी होगी, वो सीधे ही तौर पे कहता है कि हम फिलिस्तीनियन के साथ हैं, और जो हमास ने किया वो एकदम करेक्ट है, लेकिन इस हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं। और सबको पता है कि ईरान और इजराइल के कितने अच्छे संबंध हैं, ठीक है। तो इससे आप समझ लीजिए गेम सब खेलते हैं, बताना कोई भी नहीं चाहता, है ना। तो कुछ ऐसे चीजें चल रही हैं, आपको ही पता है पिछले 2-3 सालों में, कि सबको पता है कि कुछ क्या चल रहा है अभी। क्या ऐसा वर्ल्ड का नक्शा ऐसा है कि जो हो सकता हो कुछ सालों में चेंज हो जाए। देखिए ऐसा है ना कि जो हमास ने अटैक किया है ना इजराइल पे, उसको बहुत अच्छे से पता है कि जो उसने अटैक किया उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उसको पता था कि उसको सुपड़ा साफ कर देगा इजराइल,
ठीक है, लेकिन फिर भी उसने ये इतना बड़ा कदम उठाया है तो कोई सी कारणवश ही उठाया होगा, उसके पीछे बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट कर रहे होंगे जो कि फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहे हैं पर बैक फुट पे कहीं ना कहीं खेल रहे हैं, क्योंकि इनके पीछे भी कई सारे मास्टरमाइंड है। आतंकवाद क्या है? आतंकवाद एक मोहरा होता है, ठीक है, इनको क्या मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है जब एक काम खत्म हो जाता है मास्टरमाइंड्स का, ठीक है। तो हमास भी क्या है, एक मक्खी है जिसको अभी निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा जब ये काम हो सकता है जियो स्ट्रैटेजीज जो चल रही हैं इनमें से किसी का भी एक उद्देश्य सिद्ध हो गया तो इनको निकाल के लतियाक बाहर फेंक दिया जाएगा, और यही होता ही आतंकवादी संगठन के साथ। लेकिन ये फिर भी 10 मासूमों को बरगलाते हैं, अपनी आर्मी बनाते हैं, उनको मारने के लिए झोंक देते हैं, ठीक है। आइए जानते हैं कुछ जियो स्ट्रैटेजीज जो चल रही हैं। जो कचौड़ी मल चाचा दिख रहे हैं ना आपको, इन्होंने क्या किया है, सऊदी अरब और ईरान को एक टेबल पे लेके आए हैं चाइना में, ठीक है। और इस बात की खबर इनके पापा मतलब यूएसए को नहीं थी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यूएसए की सुलगी होगी, सुलगी तो थी, उन्होंने तुरंत सीआईए को कहाँ के डायरेक्टर को कहाँ, सऊदी अरब भेज दिया पता लगाने की मैटर क्या है। इतनी क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, एंटी हैं, ठीक है। और एक सुन्नी कम्युनिटी मेजर कम्युनिटी का कंट्री है और एक शिया मेजर कम्युनिटी की कंट्री है, ठीक है। तो ये दोनों को साथ में टेबल पे लेके आना, और इन दोनों ने ये समझौता किया है कि अपने दूतावास एक दूसरे की कंट्री में भेजेंगे। और जाहिर सी बात है अमेरिका को ये बात रास नहीं आएगी कि कोई भी सऊदी अरब कुछ भी डिसीजन उनसे बिना पूछे ले, ठीक है। कचौड़ी चाचा ने हस्तक्षेप किया है, ठीक। और ये भुगतान अब या भगवान जाने किसको भुगतना पड़ेगा, ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। दूसरी, सऊदी अरब और ये है इजराइल, ठीक है। ये क्या है, ये वहाँ के अभी प्रिंस हैं बट आने वाले टाइम के किंग होंगे। और ये इजराइल, इनको कौन नहीं जानता, इजराइल और सऊदी अरब के बीच के जो एक अलायंस, एक क्या बोल सकते हैं, एक तरीके का इन्होंने एक समझौता, एक दूसरे के रिलेशन बेटर किए हैं, ठीक है। ताकि ये चाहते हैं कि इनका भी आयात निर्यात प्रॉपर हो, रेलवे लाइंस बिछें प्रॉपर, लोग मतलब ये डायरेक्ट रीच करना चाहते हैं कहाँ, इजराइल में। और इजराइल भी चाहता है कि इनके संबंध किससे, सऊदी अरब से अच्छे हों, ठीक है। और साथ ही साथ जो यहाँ के प्रिंस हैं इन्होंने भी एक लिबरल या मॉडर्न इस्लाम का भी एक पॉलिसी लेके आ रहे हैं जहाँ पे थोड़ा वो लिबरल रखना चाहते हैं इस्लाम को, क्योंकि थोड़ी सी कट्टरता को कम करना चाहते हैं ताकि ये एक तरीके का टूरिस्ट प्लेस भी रहे अच्छा, और आने वाले टाइम में इनको उससे बेटरमेंट भी होगा। अब सबसे बड़ा आप देख रहे हैं दुश्मन आमने सामने हैं, ठीक है। इन्होंने जैसे ही हमास का अटैक इन्होंने इजराइल पे किया, हमास ने, इन्होंने सबसे पहले बोला देखिए हम फिलिस्तीन हमास के साथ तो हैं लेकिन ये अटैक हमने नहीं करवाया भैया, इजराइली ना सोचे कि हमने अटैक करवा दिया है। सबसे पहले पीछे हट गए, भागे झूला लेके, ठीक है। क्योंकि इजराइल इनका न्यूक्लियर जो एजेंडा है, न्यूक्लियर बम बनाने का जो एजेंडा है उसको वो कभी सफल नहीं होने देगा, ठीक है। वो उनके एजेंडा को हमेशा न्यूट्रलाइज कर देता है। और ईरान ने सीधे खुलेआम पे बोला था कि जैसे हम न्यूक्लियर बम बनाएंगे सबसे पहले कहाँ दागेंगे, इजराइल में दागेंगे। तो जाहिर सी बात है कौन चाहता है कि हमारे ऊपर न्यूक्लियर बम गिरे। तो ये भी एक एजेंडा हो सकता है, हमास को ये सपोर्ट कर रहे हो ताकि ये गतिविधियां हो और कल को एक वॉर लाइक सिचुएशन हो जाए इन दोनों कंट्रीज के बीच में, ठीक है। और तीसरा है G20 में, जो एक G20 समिट में एक क्या बता, IMEC बना, मतलब इंडिया से मिडिल ईस्ट होते हुए कहाँ, यूरोप का एक कॉरिडोर बन रहा है ट्रेड के लिए, ठीक है। ये आप देख लीजिए, ये इंडिया के थ्रू UAE, सऊदी अरब टू इजराइल टू ग्रीस एक कॉरिडोर बन रहा है ट्रेड के लिए। जाहिर सी बात है इसमें जो कंट्रियां नहीं है उनको रास नहीं आएगा, एक तो हमारे पड़ोसी कचौड़ी मल चाचा, दूसरा उनकी ईरान और बहुत सारी ऐसी कंट्री जो इसमें शामिल नहीं है, इस रूट में शामिल नहीं है, उनको ये चीज़ रास नहीं आ रही होगी, ठीक है। ये भी एक एजेंडा, एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि ये कहीं ना कहीं, जैसे ये रीज़न मुझे उतना लगता नहीं है वैलिड कि इससे किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन हो सकता है ये दुश्मनी के कारणवश भी ये चीज़ें करवाई गई हों। अब देखिए एक और पॉइंट है, अब आप देख रहे होंगे कुछ 2-3 साल पिछले कि कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जिससे हमें लग रहा है कि या तो विश्व युद्ध हो जाएगा या तो कुछ ऐसा होगा कि वर्ल्ड का नक्शा भी चेंज होने वाला है, कि कुछ ऐसे नक्शे हैं जो आपस में चेंज हो जाएंगे, जिसमें से एक जीता जाता एग्जाम्पल आप देख ही रहे हैं, रशिया और यूक्रेन। ये चाचा माने नहीं, इनको बहुत समझाया गया कि भाई ना करो ना करो, ना युद्ध लड़ो, ठीक है। इन्होंने जाके सुपर पावर से युद्ध लड़ लिया और नतीजा हम सबके सामने, इन्होंने भी अपनी कंट्री का मटिया पलेत कर डाली, ठीक है इन्होंने। और दूसरा अभी हम आ जाते हैं चाइना और ताइवान में, मतलब पिद्दू सा है ये ताइवान, इसके पीछे कौन पड़ा है, चाइना। उसको चाहिए नहीं हमको ये चाहिए,
ये हमेशा कभी बीच बीच में क्या करता है, अपने फाइटर जेट भेजता रहता है, कभी कुछ ना कुछ करते गतिविधियां करते रहता है और बोलता क्या है कि नहीं हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आर्मी प्रैक्टिस चल रही है, हम कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन पूरा विश्वास है कि हो सकता हो आने अगले 1 साल 2 साल 3 जब भी ये ताइवान पे कब्जा कर लेगा चाइना, ठीक है, और ताइवान पे आक्रमण निश्चित, ये इसकी स्ट्रैटेजी चल रही है कि हो सकता है ये कहीं ना कहीं इसको इस पे हमला कर दे। तीसरा है अजरबैजान और आर्मेनिया, ठीक है, ये भी हम देख रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा गतिविधियों में चल रहे हैं, हो सकता है ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, इनके भी मैप के नक्शे जो है बदले जा सकते हैं। अब भाई जब सबकी बात हो रही है तो इंडिया कहाँ पीछे रहने वाला है, ठीक है। ये है कुछ एकदम ही शरीफ साहब जो कि बेहद शरीफ हैं, जो कि सिर्फ शक्ल पे मत जाइए इनकी, ये शरीफ सिर्फ कहने भर के हैं, ठीक है, असल में रियलिटी में ये बहुत ही बेकार आदमी है, ठीक है। इनको लाख समझाया जाता है कि भाई इंडिया पे फालतू की गतिविधियां ना करें, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। भले अपने घर में कटोरा खाली पड़ा है और खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन दूसरे का कटोरा उनको छीनने की इनकी आदत अभी भी गई नहीं है, ठीक है। तो और ये हमारे शेर बाबा मतलब मोदी साहब, ये भी पीछे नहीं हटेंगे। इनका सीधे उद्देश्य है कि भैया अब जो हमारा गया हुआ कश्मीर है उसको अपने पास वापस लाने का समय आ चुका है, ठीक है। शतरंज और चालें हो सकता है बिछ गई हो या बिछाई जाएं या पता नहीं, बट मैं इसके लिए तो बहुत दिल से प्रे करती हूँ कि जल्दी से पीओके इंडिया का पार्ट बने, जो हमारा एक्चुअल में पार्ट था। और इतना ही नहीं, मैं तो अखंड भारत की भी कामना पूरी तरीके से करती हूँ, ठीक है। तो ये मेजर चेंजेस ला सकते हैं वर्ल्ड मैप में, और इसके पीछे हो सकता हो कि बहुत बड़ा वर्ल्ड वॉर भी हो जाए, बहुत सारी चीजें भी हो जाएं, लेकिन देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीस इज इम्पॉर्टेंट ऑलवेज, ठीक है। चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, चाहे यूक्रेन हो, रशिया हो, कोई भी ये नहीं चाहता कि उनकी इकोनॉमी हार्म हो, उनके लोग हार्म हो, क्योंकि युद्ध से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अगर समझौते से जो बात हो जाए वो जाहिर सी बात है, लेकिन कुछ अकल के घोड़े लोग अपने नहीं दौड़ाते हैं। मूर्ख ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ एक ही उद्देश्य समझ में आता है कि भैया युद्ध करो तो ही सारी चीजें हैं, ठीक है, जिसमें से जीता जाता एग्जाम्पल आपको बता ही दिया, शरीफ साहब भी हैं हमारे। तो उन लोगों को समझ में नहीं आता, भले घर में खाने को कुछ ना हो लेकिन युद्ध चाहिए, ठीक है। वो छोटे छोटे वो आतंकवादी संगठन बनाते रहते हैं, हमला करवाते रहते हैं। और प्लीज आप लोगों को भी ये जानना चाहिए, ये जो आतंकवाद है ना, ये किसी का नहीं है, ना ये किसी समुदाय का है, ना ये किसी के इमोशन का है। क्योंकि अगर आतंकवादी इतना ही अच्छा होता है, जो ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन को एक एजेंडा बनाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी हो, क्रिश्चियन हो, ये किसी के रिलीजन के सगे नहीं है, ये अपनों के सगे नहीं। ये मरने के लिए आर्मी बनाते हैं, ये मरवाने के आइडियली मैं बोलूंगी आर्मी बनाते हैं, और जब रियल टाइम मरने का आता है तो कहते हैं बॉयज गो अहेड और मरो, ठीक है। और वो बेचारे मासूम मर जाते हैं और जो बेनिफिट है ये उठाते हैं, क्योंकि इनको पैदा करने वाले कई एजेंसीज होती हैं, कई इनके पीछे भी बहुत ज़्यादा एजेंडा होता है कि इनको बनाया जाता है, ठीक है। इनको समझाया जाता है कि तुम इस तरीके से जाके बात करो, लोगों को बहलाओ फुसलाओ और अपनी आर्मी तैयार करो। कल को जब वॉर का टाइम आएगा तो हम तुम्हें भेज देंगे और सारा मत्थे तुम्हारे डाल देंगे, भैया तुमने ये करवाया है, आर्मरी से हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, फाइनेंस से हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, लेकिन लड़ना फ्रंट फुट पे तुम्हें पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज ऐसे बहकावे में मत आइए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि भारत ऐसा है, भारत में रहने से अब हमें डर लगने लगा है, बहुत सारे एक्टर हैं, लेकिन उनमें से एक नुसरत बनूचा भी हैं जो अभी हाल में इजराइल से वापस आई हैं। आप प्लीज़ उनका वीडियो देखिए और उसको सुनिए और समझिए, उसको दिल से देखिए कि भारत में आप कितने सिक्योर, कितने सेफ हैं। सिर्फ आर्मी की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आपकी सुरक्षा वो करे, हम सभी का ये नैतिक मूल है और कार्य होना चाहिए कि हम सभी को एकजुट होकर लड़ना चाहिए। किसके अगेंस्ट? आतंकवाद के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? जो ऐसे लोगों के अगेंस्ट जो हार्मनी नहीं फैलने देना चाहते, ठीक है। तो आप सुरक्षित हैं, अपने घरों में सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। और मैं यही कामना करूंगी कि हमेशा पीस का जरिया ही अपनाया जाए। थैंक यू।